हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 9th क्लास का 3rd चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, निर्धनता एक चुनौती। तो उससे पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए बच्चों, ताकि मैं और भी उत्साह के साथ आप लोगों को पढ़ा पाऊँ। तो निर्धनता, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, निर्धनता यानी कि गरीबी। निर्धन मतलब गरीब। तो गरीबी जो है वो किसी भी देश के लिए बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि देश जो है वो गरीबी के कारण पिछड़ता चला जाएगा और किसी भी देश के लिए वो एक चुनौती है। तो हमारे देश में भारत, यहाँ तो हम लोग पहले भारत की निर्धनता के बारे में पढ़ेंगे। तो निर्धन किसे कहते हैं पहले हम लोग ये जानेंगे। निर्धन यानी गरीब किसे कहते हैं? तो गरीब का मतलब होता है जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। यानी रोज़ की ज़िंदगी में जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है मनुष्य की, उसे वो पूरा नहीं कर पाते, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य का अभाव, शिक्षा का अभाव, इन चीज़ों को वो लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? निर्धन कहा जाता है। और निर्धनता का एक सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या, जो कि हमारे देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है। तो सरकार के समक्ष ये सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरा है बेरोजगारी। और भी समस्याएं हैं बच्चों, जो हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो निर्धनता क्या है? जो लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, और स्वास्थ्य का भी अभाव होता है, शिक्षा का भी अभाव होता है। स्वास्थ्य का अभाव से मतलब है कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते, गरीबी के कारण वो डॉक्टर के पास जाकर इलाज नहीं करा पाते हैं बच्चों। और ये देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और हमारे देश की जनसंख्या 125 करोड़ की हो गई है। तो हम और अभी भी 70% लोग जो हैं वो गांव पर, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। और गांव में उनका रोजगार क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ कृषि पर आधारित है। अभी भी 70% लोग कृषि पर आश्रित हैं। और हमारा भारत जो है वो, भारतीय कृषि वो मानसून पर निर्भर करती है। अगर मानसून अच्छी हुई, बारिश अच्छी हुई, तो कृषि कार्य होता है, फसल अधिक उपजता है। और अगर मानसून अच्छी नहीं रही, बारिश नहीं होती है, या अधिक बारिश के कारण बाढ़ आ जाती है, या सूखा पड़ जाता है, तो क्या होता है? कृषि कार्य नहीं होता है, अनाज की उपज नहीं होती है। तो ऐसे में जो 70% जनता जो है, जो लोग हैं, जो गांव में निवास करते हैं, तो उनके ऊपर बहुत अधिक असर पड़ता है। तो निर्धनता का ये भी एक कारण है बच्चों। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। उनका कहना था कि जब तक भारत खाद्य की दृष्टि से, यानी अनाज की दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक वो पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं होगा। इसलिए उन्होंने किसानों के लिए नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो आइए अब हम लोग पाठ में देखते हैं बच्चों। यहाँ है परिचय। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं। अनेक ऐसे लोग हमें रास्ते में दिख जाते हैं जो बहुत ही गरीब होते हैं। उनकी वेशभूषा से, उनकी चाल से हमें पता चल जाता है कि वो गरीब हैं। रास्ते में आते जाते दिख जाते हैं। कुछ तो
छोटे बच्चे भी होटलों और ढाबों में काम करते हुए दिख जाते हैं, बाल श्रमिक। तो ऐसे लोगों को हम लोग गरीब कहते हैं, क्योंकि ये छोटे बच्चे काम करना नहीं चाहते, मजबूरी बस होटल में काम कर रहे हैं ताकि कुछ पैसे आए और उनके पेरेंट्स को, उनके गार्जियन को मदद मिले। तो हम अपने आसपास बहुत सारे निर्धन लोगों को रोज ही देखते हैं। यहाँ शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता का कहानी के द्वारा बताया गया है बच्चों, कि शहर में भी निर्धन लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग बहुत अच्छे काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। शहरी निर्धनता होता है, बहुत सारे लोग हैं रिक्शा चलाते हैं या ईंटा भट्ठा में काम करते हैं, बहुत ही दैनिक मजदूरी करने वाले लोग होते हैं, वो भी निर्धन होते हैं। जिस दिन उन्हें काम मिल जाता है, या रिक्शा चलाने वाला या टेम्पो चलाने वाला, जिस दिन उन्हें अच्छे पैसेंजर मिल जाते हैं तो उनकी कमाई अधिक होती है, और अगर नहीं मिलते हैं तो उनकी कमाई अच्छी नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा रिक्शा चालक और रोज़ मजदूरी करने वाले लोग, मान लीजिए किसी दिन उनका तबीयत खराब हो गया या वो काम पर नहीं जा पाए, तो ऐसे में उनके परिवार को भुखमरी का सामना करना पड़ता है। और इधर है ग्रामीण निर्धनता, गांव में निर्धनता। ग्रामीण निर्धनता तो बहुत ही और भी ज़्यादा खराब है बच्चों, क्योंकि गांव में कोई भी रोजगार नहीं होता है, लोग कृषि पर ही आश्रित हैं। अगर बारिश होती है तो अच्छी फसल होती है, उसमें भी बहुत से किसान ऐसे होते हैं जो दूसरे के खेतों पर काम करते हैं, उनकी अपनी ज़मीन, अपना खेत खलियान नहीं होता है। तो ऐसे लोग तो, अगर अच्छी बारिश नहीं होती है, फसल नहीं उपजते हैं, तो ऐसे लोग और भी ज़्यादा बेरोजगार हो जाते हैं। तो ग्रामीण, और ऐसे भी कृषि कार्य जो है वो साल भर नहीं होता है, साल के कुछ महीने में कृषि कार्य होते हैं और बाकी दिनों में नहीं। तो जिस समय कृषि कार्य नहीं होता है उस समय वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो यहाँ दो कहानी के माध्यम से बताया गया, शहरी बेरोजगारी और ग्रामीण बेरोजगारी। अब आइए चैप्टर में देखते हैं। ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों को उजागर करते हैं, दर्शाते हैं। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भुखमरी और आश्रय का ना होना। आश्रय मतलब घर, ठहरने का जगह या घर ना होना। यह भी एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते, गरीबी के कारण वे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, स्कूल नहीं भेज पाते हैं। कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता है पैसे के अभाव में। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है, रोज उन्हें रोजगार नहीं मिलता है, तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। अंततः इसका अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीना। असहज होते हैं क्योंकि गरीबी के कारण उनके पास अगर एक दिन भी अगर उन्हें काम नहीं मिलता है तो उनके सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता है, और ये तो सत्य है कि कोई भी व्यक्ति निर्धन रहना नहीं चाहता है। वो काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है, तो देखिए, चूँकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं। लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है।
सामाजिक अपवर्जन का मतलब होता है त्याग और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। तो सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि में निर्धनता क्या है, ये हम लोग देखें कि उनके नज़र में निर्धनता जो है वो कैसे होता है, क्या है उनके नज़र में निर्धनता। अब हम लोग देखेंगे आगे सामाजिक अपवर्जन मतलब त्याग बताएं आप लोगों को बच्चों। सामाजिक उपेक्षा के आधार पर भी गरीबी होती है। जैसे कि इस विचार के अनुसार गरीब लोग सामाजिक समानता से वंचित रहते हैं। कुछ विशेष जाति एवं जनजाति क्षेत्र एवं सामाजिक समूह से संबंधित लोगों की कुछ विशेष सुविधाओं तक पहुंच नहीं हो पाती है। उन्हें समाज के इन सम्मानजनक स्तर से दूर रखा जाता है। परिणाम स्वरूप उन्हें समाज के उच्च वर्ग के साथ समानता का स्तर नहीं प्रदान किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे असुरक्षा, तो इसको हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे बच्चों। चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए हम लोग असुरक्षा से अगला वीडियो में देखेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।